देश के लाखों एनआईओएस डीएलएड डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि साथियों हमने इसके पहले वीडियो में आपको अवगत कराया था कि चयनित जो एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो बाहर होंगे। अब बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, मैराथन बहस का जो कहीं ना कहीं निराकरण की ओर बढ़ रहा है, निष्कर्ष की ओर स्थितियाँ बढ़ी हैं, आर्डर को रिजर्व किया गया है, आईनी फैसला सुरक्षित हुआ है। अब जो सबसे बड़ा सवाल वर्तमान में चल रहा है वो ये चल रहा है, क्या इन एनआईओएस डीएलएड जो है प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा या ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। इसके लिए कहीं ना कहीं संशय की स्थिति बरकरार है अभ्यर्थियों में और इस सवाल का वो जवाब पाना चाहते हैं। तो चलिए इसके बारे में ही आपको अवगत कराते हैं। साथियों, सुनवाई के दौरान कहीं ना कहीं अगर बात करें तो ये एक चीज़ आपको इंगित करा दें कि ये एनआईओएस की तरफ से जो डीएलएड का प्रशिक्षण कराया गया था उन कार्यरत शिक्षकों को जो कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो चुके हैं या कहीं ना कहीं प्राइवेट रूप से किसी भी विद्यालय में कार्यरत थे। तो साथियों, इसका कराने का सिस्टम यही था, चाहे जिस राज्य की बात कर लें, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, किसी भी राज्य में कराने का निर्देश यही था कि उन जो है कहीं ना कहीं शिक्षक जो कार्यरत हैं और कहीं ना कहीं वो ट्रेंड नहीं थे तो उनको कराने के लिए एनआईओएस ने एक नया जो है पाठ्यक्रम तैयार किया डीएलएड का, जिसका 18 माह का जो है संस्थागत ढांचा रखा गया और उनको जो है कराया गया। अब उसके बाद अगर साथियों बात कर लें तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए ही डीएलएड का कोर्स बनाया गया है। अब उसकी मान्यता 18 माह की हो या 24 माह की हो, अगर बात करें तो यहाँ 18 माह और 24 माह की जो स्थितियाँ बन रही हैं इसी के कारण ये उलझने बढ़ रही हैं। और आपको अवगत करा दें कि जो 24 माह का कोर्स होता है उसमें अभ्यर्थियों को 6 माह का जो है प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है, यानी जो वर्तमान में डीएलएड कराया जाता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर उत्तर प्रदेश की भी बात करें या किसी भी राज्य की बात करें तो वहाँ पर जो है अभ्यर्थियों को 3 माह के जो होते सेमेस्टर वाइज 4 सेमेस्टर में जो है वो कंप्लीट होता है और सेमेस्टर में आपको कम से कम 3 माह का प्रशिक्षण यानी इंटर्नशिप का जो प्रोग्राम है किसी प्राथमिक विद्यालय के लिए भेजा जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है जो यहाँ पर शिक्षक कार्यरत थे उनको जो है वो 6 माह का जो है समय कट करके 18 माह में इस कोर्स को कंप्लीट कर दिया गया। इस हिसाब से ये स्पष्ट नहीं होता है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वो पात्र नहीं होंगे, क्योंकि जो मान्यता 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के कोर्स को मिलेगी वही यहाँ पर मिलनी चाहिए। छूट ये प्रदान की गई थी कि उन जो है जितने भी डीएलएड कोर्स धारी हुए उनको एक ऐसा मौका दिया गया था कि कार्यरत होते हुए एक वो डिग्री प्राप्त कर सके। उनके पास ये डिप्लोमा पहुंचेगा जिससे स्पष्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की इस बात करें, सुनवाई पर इंगित करें तो कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो मौके की बात है तो ये अभ्यर्थियों को आश्वस्त कर दूँ कि कोई भी निर्देश ऐसा नहीं आएगा कि आप पर जो है स्थिति परिस्थिति बदले। क्योंकि अगर साथियों बात करें प्राथमिक शिक्षक भर्ती से अगर यहाँ पर सीधे तौर पर इस एनआईओएस डीएलएड को बाहर कर दिया गया तो इसके कराने का फिर निर्देश क्या था, सरकार इस पर संज्ञान ले और कहीं ना कहीं एनसीटी ने इस कोर्स को क्यों जो है कहीं ना कहीं दिया था और एनसीटी ने जो कहीं ना कहीं जवाब दिया तो एनसीटी कह रहा है कि हम इसको मान्यता प्रदान नहीं करेंगे। लेकिन साथियों आपको बता दें कि राज्य जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी कोर्स कराए जाते हैं उनके लिए एनसीटी जो है गाइडलाइन यानी गजट तैयार करता है और उस गजट के आधार पर भर्तियां भी होती हैं और पाठ्यक्रम भी निर्धारित होते हैं। तो कहीं ना कहीं एनसीटी अगर अपना पल्ला झाड़ने का पूरा प्रयास किया गया है कि किसी भी तरीके से जो है ये मामला निस्तारण की स्थिति में पहुंच जाए और इन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय की स्थिति बने, लेकिन कोर्ट ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा है। जैसा कि मेरा मानना है जिस प्रकार से सुनवाई हुई है उससे यही स्पष्ट होता है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो स्थितियां हैं, जो स्थिति उत्पन्न हुई है, सरकार ने चांस दे करके फिर से बाहर किया था। अगर उत्तराखंड सरकार की तरफ देखें तो इस प्रकार का मामला आपको हम अवगत करा दें, किसी भी तरीके से प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बाहर नहीं किया जाएगा। अगर इन एनआईओएस डीएलएड उम्मीदवारों को बाहर कर दिया जाएगा तो फिर इनका प्रशिक्षण देने का क्या साधन हो सकता था, प्रशिक्षण किस लिए प्रदान किया गया था, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है। तो इस पर भी जो है सुनवाई के दौरान ये जानने का जो जस्टिस ने प्रयास किया है तो यही स्पष्ट लग रहा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में फिर किस हिसाब से जो ये अभ्यर्थी हैं प्रशिक्षण प्राप्त करके किस बिहाफ पर नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि अगर बात करें तो इनके भविष्य को फिर सुरक्षित करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिलने की पूरी संभावना दिख रही है।
जितने भी NOIS डीएलएड के अभ्यर्थी हैं उनको, और कहीं ना कहीं कोई भी शर्त जो है, जैसे NCT ने बीएड को जब सम्मिलित किया था प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, तो उनके लिए जो है 6 माह का ब्रिज कोर्स कराया था। अगर आप चाहें तो जो 6 माह का प्रशिक्षण कम है उसके लिए आप एक ब्रिज कोर्स डिजाइन कर सकते हैं और उसके माध्यम से इनको जो है नियुक्ति आगे की प्रक्रिया हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इस पर जो है कोर्ट विचार जरूर करेगा, जजमेंट से पहले इस पर विचार अवश्य होगा और जजमेंट में स्पेशल रूप से डीएलएड के धारियों के लिए जो है निर्णय जरूर लिया जाएगा। अगर आपको अवगत करा दें तो जिस प्रकार से आपके आर्गुमेंट हुए हैं, कहीं ना कहीं जो अपोज आ रहे थे उन पर जो है कहीं ना कहीं मीनाक्षी अरोड़ा मैम की बहस भारी भी दिखी है और स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकार की चीज़ें अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट रूप से यही निर्देश लग रहा है कि जो बीएड वाले पॉइंट उठा रहे थे कि जो 2 वर्षीय है डिप्लोमा उसको मान्य किए जाए, एनसीटी कह रहा है कि ये मान्य नहीं है। लेकिन अगर बात कर लें तो एक तरफ सरकारें किस बिहाफ पर फिर इस कोर्स को कराई, ये भी तो कोर्ट ने जानना चाहा। तो कहीं ना कहीं कोर्ट का निर्देश यही है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इन NOIS से संबंधित जितने भी डीएलएड डिप्लोमाधारी हैं उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाए और उनको चयन प्रक्रिया में सम्मिलित रखा जाए, जिससे उनका भविष्य जो है सिक्योर हो। क्योंकि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो जाता है कि अगर इस प्रकार से कोई निर्देश आएगा कि इनको बाहर किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन भी हो सकता है। और अगर साथियों बात कर लें देवेश शर्मा वाले आर्डर में, तो उसमें बीएड डिग्री धारकों को इसलिए बाहर किया गया है क्योंकि सरकार ने स्पष्ट रूप से एक गाइडलाइन ऐसी बनाई थी जिसमें एक प्रावधान के तहत बीएड डिग्री धारकों को सम्मिलित किया गया था। उस प्रावधान के लिए जो है लीगल प्रोसेस नहीं थे, यानी ब्रिज कोर्स का जो कोर्स डिजाइन किया गया था उसका ना तो कोई भी प्रारूप था ना स्वरूप था। इसी कारण से जो है कहीं ना कहीं उसमें खामी लगी और बीएड को बाहर कर दिया गया। अब साथियों बात करें तो डीएलएड ही बचा है। अब डीएलएड जो कहीं ना कहीं ये दूरस्थ डीएलएड जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको अवगत करा दें इस प्रकार से निर्णय आएगा जो कहीं ना कहीं NOIS से संबंधित डीएलएड उम्मीदवार जो भी हैं उनका भविष्य जरूर सिक्योर करेगा कोर्ट। ऐसा नहीं होगा कि उनको सीधे तौर पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने का आर्डर जारी कर दिया जाएगा। उनके भविष्य पर भी फैसला लेगा कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वो विचार करके आपको निर्देश देगा कि किस प्रकार से सरकारें इन समस्त NOIS डीएलएड के लिए महत्वपूर्ण फैसला लें और किस परिप्रेक्ष्य में ले, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो साथियों इसी तरीके से जो है निर्देश होगा, कोर्ट का आर्डर आपको देखने को मिलेगा। और साथियों कोर्ट के आर्डर पर जो अभी स्थिति है आपको स्पष्ट कर दें कि आपका जो है नवंबर लास्ट तक ही आर्डर आएगा, उससे पहले आर्डर आने की संभावनाएं नहीं है। अगर कोई संभावना बनती है या आर्डर को लेकर के कोई अपडेट आती है तो हम आपको जरूर अवगत कराएंगे और वीडियो के माध्यम से। तो इसके लिए आपको करना क्या है, केवल और केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। जैसे ही आपकी NOIS डीएलएड से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण जिज्ञासा या महत्वपूर्ण अपडेट आएगा या कोई भी ऐसा फैसले से संबंधित अपडेट होगा, हम वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करा देंगे। आप समस्त साथियों के इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने को लेकर के लगातार आपको जो है कहीं ना कहीं मैसेज प्राप्त हो रहे हैं, सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से अब NOIS डीएलएड उम्मीदवार सीधे तौर पर बाहर हो रहे हैं। ऐसा कहना आपके लिए बहुत ही विचारणीय है, लेकिन अभी ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला है। आप लोग वेट कीजिए, आर्डर तक वेट कीजिए, आर्डर ही स्पष्ट करेगा कि आखिर स्थिति परिस्थिति क्या है। तो निवेदन है वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।